अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस 14 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया था और उसके बाद अपोजिशन की तमाम जमातें मुसलसल इस बात का मुतालबा करती रहीं कि कौमी असम्बली का फिजिकल इजलास बुलाया जाए, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि वर्चुअल इजलास यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल पहली बार पैदा हुई है। तो उसके नतीजे में ये हुकूमत के लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो किस तरह वर्चुअल इजलास बुलाए। 342 के ऐवान के अंदर 342 अरकान असम्बली को किस तरह ऑनलाइन लिया जाए, उसके बाद किस तरह वो क्योंकि इन 342 अरकान में से एक बड़ी तादाद ऐसे अरकान की भी है जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने से कासिर हैं। इस सारी सूरत हाल में स्पीकर कौमी असम्बली ने सैयद फ़ख्र इमाम की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी और उसे ये टास्क सौंपा गया कि वो तमाम पार्लिमानी जमातों से मुज़ाकरात करने के बाद कोई सिफारिशात दें ताकि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुसलसल ये मुतालबात करती रहीं कि इन हालात के अंदर जब तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता, कोरोना पर कोई कौमी सतह की पॉलिसी तरतीब नहीं दी जाती, इस सिलसिले में जो भी हुकूमत इकदाम कर रही है उसकी कोई कानूनी हैसियत बकौल उनके नहीं होगी। बहरहाल अब उस कमेटी की सिफारिशात के बाद कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। 11 मई को सपहर 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा। फैसला ये किया गया है कि कौमी असम्बली का इजलास 2 घंटे चलाया जाएगा, जिसमें और कोई बिजनेस नहीं लिया जाएगा, न वक्फा सवालात होगा, न तहरीक इल्तवा होगी, न कोई दीगर इस तरह के जो बिजनेस होते हैं कौमी असम्बली के, वो कुछ नहीं होंगे। सिर्फ कोरोना पर बात की जाएगी। एक दिन इजलास होगा, एक दिन नहीं होगा, फिर दूसरे रोज़ होगा। इसी तरह सेनेट का इजलास भी मंगल को तलब किया गया, वहाँ भी यही फैसला किया गया कि एक दिन इजलास होगा, एक दिन नहीं होगा, ताकि कौमी असम्बली या सेनेट के इजलासों के दौरान पार्लियामेंट हाउस के अंदर रश न हो। एक तो ये रही बात। दूसरा ये कि कौमी असम्बली की जानिब से तमाम अरकान को ये मैसेज जारी कर दिया गया है कि तमाम अरकान सरकार से जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्री हैं वहाँ से अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हों। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पहले ही कोरोना का टेस्ट मस्बत आने के बाद करंतीन में हैं, अपने घर के अंदर आइसोलेशन में हैं। उनके बेटे और उनकी बेटी को भी कोरोना मस्बत आया था, तो जाहिर बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली तो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास में शरीक होंगे। और हमने इन गुज़िश्ता पौने 2 सालों के दौरान एक मुशाहिदा किया है कि जब भी उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास चलाया तो वो कभी भी स्मूथ तरीके से नहीं चला, हमेशा झगड़े फसादात उनके होने के साथ मामूल होते हैं। उसका एक रवैया जो तरीक़ेकार है वो इतना हार्श होता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि अरकान का जो है वो गुस्सा काबू में नहीं रहता और नतीजे में हंगामा शुरू हो जाता है। एक तो ये रही बात। इसी सिलसिले में आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कौमी असम्बली के ऐवान जो है वहाँ भी उसका जायज़ा लिया, ब्रीफिंग भी ली। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास बुलाने की मुखालफत की है। उनका कहना है तो एक तो तमाम अरकान और अमले के टेस्ट करवाए जाएँ कोरोना के, बल्कि उनका एक जो अहम मौक़िफ़ था वो ये था कि क्योंकि पार्लियामेंट हाउस की इमारत में खुसूसन जो सेनेट के ऐवान वगैरह हैं कौमी असम्बली के वो मुकम्मल बंद हैं, एयर कंडीशन है, वहाँ कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं, तो वहाँ कोरोना के फैलने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। एक तो ये वो बात है जो आने वाले दिनों में होगी। लेकिन मैं जो आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि वज़ीर आज़म की जानिब से आखिरकार लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। पीर को जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उस दिन मुल्क में मामूल की ज़िंदगी जो है वो अपनी जो है वो जो मअतल थी रवां दवां होना शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब ये कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ये सारा फैसला कर चुके, तमाम सूबों को ऑन बोर्ड ले चुके, तो फिर ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी। जब आप कोरोना पर ही बात करेंगे, लॉकडाउन आप खोल चुके, उसके बाद क्या नुकसानात होंगे,
ये एक अलग बात है, लेकिन होना ये चाहिए था कि कौमी असम्बली का इजलास 1 से 2 हफ्ते पहले तलब कर लिया जाता और उसके नतीजे में जो भी पॉलिसी बनती और उसकी रोशनी में वज़ीर आज़म ऐलान करते, तो न सिर्फ पार्लियामेंट की तौक़ीर में इजाफा होता बल्कि जो अरकान असम्बली और सेनेट हैं उनको भी एहसास होता कि वज़ीर आज़म उनकी बात सुनने के बाद उनकी तजावीज़ की रोशनी में कोई फ़ैसला करते हैं। लेकिन माजी की तरह इस बार भी उन्होंने कोई अपने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान को कोई घास नहीं डाली और सारे फैसले खुद कर लिए और अब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया। अब मुझे लगता है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इजलास में जो है वो तकारीर होंगी, खबर बनेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 करारदादें आ जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये वो मौका था जब आपको एक मौका मिला था कि इस दौरान आप कौमी यकजहती का इज़हार करते, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेते और कोई मजमूई एक पॉलिसी तैयार होती और उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों को भी पता चलता कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो इन इंतहाई संगीन वबा के दौरान, मोहलक वबा के दौरान भी एक पेज पर इकट्ठे हैं और हमारे लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है कि अब जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़े फैसले हुकूमत जो है वो दोनों ऐवानों को एतमाद में लिए बगैर कर चुकी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।